हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। और 2 दिनों के बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो एडवांस में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। और इसी के लिए मैं आज से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का ग्रामर पोर्शन के लिए। तो डियर, मैं आज स्टार्ट करने चल रहा हूं रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अर्थात किसी वाक्य को पुनर्व्यवस्थित हम कैसे करें, उसे सही क्रम में कैसे लिखें। और इस टॉपिक से 1 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा। डियर, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है। और मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको बहुत आसान लगेगा, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो डियर, यहां पर मैंने लिखा है टेंस। टेंस क्यों कहा? टेंस इसलिए मैंने कहा कि डियर, जब आप टेंस पढ़ते हो तो उसमें आप सेंटेंस जरूर पढ़ते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में टेंस और सेंटेंस दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। डियर, अगर आपको टेंस नहीं पता है, सेंटेंस पहचानना नहीं जानते हैं, तो आप रीऑर्डरिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, मैंने टेंस लिखा है। इस टॉपिक के लिए टेंस का आना, टेंस की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लिखा है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, यह पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने, यह पता होना चाहिए। फिर मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक HV टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। आपको इनका भी पहचान क्लियर होना चाहिए। तो डियर, ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो फिर आपको कहीं पर रीऑर्डरिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम इनका पहले पहचान बताते हैं, इसके बाद में फिर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला नंबर याद रखें, मैंने कहा पॉजिटिव सेंटेंस। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका पहचान क्या है? तो ध्यान रखिएगा डियर, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में फिर लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। तो डियर याद रखें, जब सबसे पहले सब्जेक्ट हो और अंत में फुल स्टॉप हो, वह सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे, जरा समझिएगा। अगर मैंने लिखा आई एम प्लेइंग चेस, अगर मैंने ये लिखा और यहां पे क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया, तो जरा मुझे ये बताइए, क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? तो आप देखोगे तो आप सबसे पहले क्या पाओगे? सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या मिल रहा है? फुल स्टॉप। इसका मतलब यह सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर पॉजिटिव आपको समझ में आ गया तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट होता है क्या? उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। ये कॉन्सेप्ट डियर याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट पर किसी भी टेंस का पॉजिटिव होगा, आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप रीऑर्डर कर सकते हो, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग में ला सकते हो। ठीक है, तो ये कोई भी टेंस हो, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वह आपका क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और रीऑर्डरिंग करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हमें वर्ब लाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लाना होता है, फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं हम उनको लिखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। अब हम आपको पहचान बताते हैं किसका? नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, ये समझिएगा। नेगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस HV होगी, प्लस नो, नॉट, नेवर, फिर डॉट डॉट, और लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नो, नॉट, नेवर, डॉट डॉट प्लस फुल स्टॉप, मैंने वो चिन्ह लिख दिया है।
ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ध्यान रखिएगा डियर, यह आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे मैंने लिखा ही हैज नो पेन, मैंने ये सेंटेंस लिखा। एक मैंने सेंटेंस लिखा आई नेवर विजिटेड आगरा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप, इससे तो पता लगा कि ये पॉजिटिव है। लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है डियर, ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नो दिया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, नेवर दिया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, आपके नेगेटिव है। ठीक है, चलिए इतना कंफर्म हो गया। तो इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सहायक क्रिया, फिर नो, नॉट या नेवर जो दिया रहेगा उसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कहाँ, इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव में अगर हम आएंगे तो इसमें देखिएगा दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें दो तरह के सेंटेंस मिलते हैं। एक सेंटेंस हमारा होता है क्या है, HV टाइप, और दूसरा जो सेंटेंस होता है वह हमारा क्या होता है, WH टाइप होता है। तो HV टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि पहले HV ले आइए, फिर सब्जेक्ट ले आइए, फिर डॉट डॉट, लास्ट में आपको क्या ले आना है, क्वेश्चन मार्क लाना है। और WH टाइप का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको HV, फिर सब्जेक्ट, फिर डॉट डॉट, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। यही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको रीऑर्डर करना है, सेंटेंस को रीऑर्डर में लाना है इन सब कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से। तो डियर HV टाइप में सबसे पहले हमें HV लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है। WH टाइप में क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड लाना है, फिर HV, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आइए, हमने यहां पर लिखा एक छोटा सा सेंटेंस, हमने लिखा क्या, इज हो गया, फिर लिखा ही ए प्लेइंग, फिर हमने यहां पर लिख दिया गेम, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और आपसे कहा गया कि आप इस सेंटेंस का रीऑर्डरिंग करिए। ठीक है, कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब आपका ऑप्शन में क्या देगा, जरा इसको समझिएगा। ऑप्शन में क्या देगा, पहला ऑप्शन कहता है कि इज ही प्लेइंग, और फिर हमने गेम क्वेश्चन मार्क कर दिया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ही इज ए गेम, और फिर हमने यहां पर क्या कर दिया, प्लेइंग, फुल स्टॉप किया। तीसरा ऑप्शन कहता है ए गेम, ही इज प्लेइंग, और चौथा ऑप्शन में आता है ही इज प्लेइंग ए गेम। इस तरह से आपके एग्जाम में डियर दिया रहेगा। आपको कहेगा कि आप इसको पढ़िए और देखिए इन चारों सेंटेंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही रीऑर्डर किया गया है, तो इसके लिए आपको डियर क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, जो आपका ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। लास्ट में हमें क्या मिला, फुल स्टॉप मिला। अगर फुल स्टॉप आया तो हम इंटेरोगेटिव के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसके बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव के बारे में, या फिर किसके बारे में सोचेंगे, नेगेटिव के बारे में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा ये डिसाइड करते हैं। तो आप इसको जब पढ़ोगे तो कहीं पर आपको नो, नॉट या नेवर दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये नेगेटिव ही नहीं है। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो होगा क्या, ये बचा एक, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर क्या आनी चाहिए, HV आनी चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या होगा, अदर वर्ड, और फिर आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए हम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले किस ऑप्शन में सब्जेक्ट पहले दिया है। तो भैया यहां पर देखेंगे तो क्या दिया है, इज, और क्वेश्चन मार्क दिया है, जबकि यहां क्वेश्चन मार्क है नहीं, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन
नहीं होगा। फिर हम दूसरे वाले वाक्य में आते हैं तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ही मिला। इसका मतलब हमें लगा कि हो सकता है ये आपका क्या हो जाए, ऑप्शन सही हो जाए। तो हमने चेक किया, पहले हमें सब्जेक्ट मिला, फिर हमने एचवी देखा मिला, यहाँ वर्ब मिलना चाहिए, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या दे दिया, पहले ऑब्जेक्ट और बाद में क्या दिया है, वर्ब। तो डियर पहले वर्ब है तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट पहले दिया है, वर्ब बाद में दिया है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो जरा ये बताइए, यहां पर क्या दिया है, ए गेम, और ए गेम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये क्या है, ही सब्जेक्ट है। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर एचवी होनी चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले क्या दिया है आपका, ऑब्जेक्ट दिया है, बाद में सब्जेक्ट दिया है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, 4 दिया है, 3 गलत हो गया, तो चौथा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो तो चलो मिला लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया। फिर क्या दिया, एचवी, एचवी मिल गई। फिर क्या दिया, वर्ब, वर्ब मिल गई। फिर क्या दिया, ऑब्जेक्ट, ये मिल गया। तो क्या अब आप सेटिस्फाई हो? चलो, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो डियर, इस तरह से आपको एग्जाम में देखना है, इस तरह से एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियर करना है। आप इसे नोट कर लें। हाँ, चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट अब की बार होगा नेगेटिव का। देखिएगा जरा, मैंने ये सेंटेंस लिखा है। अब इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या होता है, आप साथ में देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा और चौथा हो जाएगा डियर, ये मैंने 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि सबसे पहले ऑप्शन को मत देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सेंटेंस दिया है ये किस में है, पॉजिटिव, निगेटिव या इंटेरोगेटिव। तो लास्ट में हमने आकर के क्या पाया, फुल स्टॉप पाया। इस फुल स्टॉप से हमें पता चला कि ये सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब हमने इसको पढ़ा तो हमने क्या पाया, नेवर पाया। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस या तो नो रहेगा या फिर नॉट, फिर क्या होगा, नेवर प्लस आपका यहां पे हो जाएगी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और प्लस क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस वाक्य में सब्जेक्ट पहले दिया है। तो भैया यहां पर देखोगे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नीचे वाले वाक्य में आते हैं, यहां पर नेवर सबसे पहले दे दिया, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब हम चलेंगे, देखेंगे तीसरे ऑप्शन को और चौथे ऑप्शन को। ठीक है, तो देखिए दोनों में सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है। चलो ये इतना तो मिल रहा है। यहां पर क्या दिया है, एचवी। अब देखो यहां पर भी एचवी, यहां पर भी एचवी, यहां पर भी मिल रहा है। अब यहां पर दिया है नो, नॉट, नेवर में से कोई एक यहां पर होना चाहिए। किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में अगर नो दिया है तो नो होना चाहिए, नॉट दिया है तो नॉट होना चाहिए, नेवर दिया है तो नेवर होना चाहिए। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, नेवर मिल रहा है, अर्थात क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में नेवर होना चाहिए। तो हमने देखा यहां पे क्या मिला, नेवर, लेकिन यहां पे क्या मिला, नॉट। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये नेवर यहां पर है, नेवर यहां पर है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वाला हुआ। ठीक है, तो डियर याद रखें, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके अनुसार आप विकल्प को चुन सकते हैं, आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहां, इंटेरोगेटिव पर। ठीक है,
इंटेरोगेटिव में देखिएगा जरा, ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है तो डियर अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सेंटेंस पर जाइए, जो आपका क्वेश्चन दिया है आप सीधे इस क्वेश्चन पर आइए और क्वेश्चन को पढ़ करके देखिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो आप जैसे ही अंत में आओगे आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। इसका मतलब ये पता चला कि ये क्या है, आपका इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव है तो चेक करिए कि ये HV टाइप है या WH टाइप है, HV टाइप है या WH टाइप है। तो आपने जब इसको पूरा पढ़ा तो आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन वर्ड नजर नहीं आया। जब कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो डियर इसका मतलब ये क्या है, आपका HV टाइप है। और HV टाइप है तो HV टाइप का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले HV होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, देखें आपका ये होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में सबसे पहले सहायक क्रिया दिया है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहां पर सहायक क्रिया, यहां पर, यहां तीनों में सहायक क्रिया है। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। फिर हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं तो जरा ये बताइए, यहां पर वर्ब मिल गई लेकिन यहां पर बी दिया है क्योंकि क्वेश्चन में बी दिया है और बी कहां लगता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखो बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, पनिश यहां भी, पनिश यहां पर, बाई फादर, बाई माई फादर। भैया यहां पे क्या दिया है, माई दिया है, यहां पर माई दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, HV टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है, एक और आपको मैं WH टाइप का बता देता हूं। देखिए WH टाइप का कैसे होता है। WH टाइप में डियर देखें क्वेश्चन दिया क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहला विकल्प इसका देखिएगा, दूसरा देखिएगा, तीसरा इसका विकल्प होगा, और चौथा हो जाएगा ठीक है। ये चार ऑप्शन आपका दिया है, फिर आपको वही काम करना है। आप जरा देखिए लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जरा इसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आपको ये
जरूर देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड होगा। हमने जब इसको पढ़ा तो हमें एक क्वेश्चन वर्ड ये मिला और एक यहां पर क्या मिला, हाउ मिला। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हाउ को हम पहले ले आए या हु को पहले ले आए। तो डियर ध्यान रखिएगा कि अगर वाक्य में हु दिया है तो हु क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों होता है, अर्थात वह सबसे पहले हमेशा लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हु लिखा जाएगा, तो हम देखते हैं कहां कहां पे हु सबसे पहले आया है। तो यहां पर तो हाउ दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। चलिए फिर हम ये देखते हैं कि हु इसमें है और इसमें है। चलिए ये तो बात हो गई। फिर हम ये देखते हैं कि हु के बाद इसमें वर्ब क्या दिया है, नोज। ये नोज कहां कहां पे सबसे पहले आया है, तो यहां पर है। चलिए यहां पर है, पर इसमें क्या दिया है, नो दिया है। इसका मतलब ये भी विकल्प कैंसिल हो गया। अब हमें इसमें और इसमें दोनों में तुलना करना है। तो यहां पर क्या दिया, हाउ टू, पर इसमें कहीं पर हाउ टू नहीं दिया है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, केवल ये वाला होगा। तो डियर इस तरह से हम क्या करते हैं, WH टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो याद रखें, इस तरह से आप सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस ट्रिक को अपनाइएगा, फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा आपको रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि क्या मुझे इस सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को आगे ले चलना चाहिए या फिर नहीं।